बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 9 अक्टूबर है और दिन है बुध का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कोई ख़बर शहर इक़्तिदार में ज़ोरों शोर से गर्दिश कर रही हो तो उस ख़बर के पस मंज़र में कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होती है। पिछले 48 घंटों से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि नए चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। पिछले 48 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबरें थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस ने वजारत कानून को बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी हैं। इस खबर की असल वजह यह थी कि पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह को अब तक की सबसे बड़ी फतह मिल गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा की रुखसती के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। अलविदाई मुलाकातों से पहले काजी साहब की अलविदाई मुलाकातों से पहले एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी शाराए दस्तूर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस ने काजी साहब को पहला तहलका खेज पैगाम पहुंचा दिया है। खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरे इक़्तिदार जो कुछ था उसकी मिसाल आज यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कम अज़ कम 12 जजेस यानी आधे से ज़्यादा जजेस काजी साहब के साथ सलाम दुआ के भी रवादार नहीं हैं। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के इख्तलाफात का लेवल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सलाम दुआ भी नहीं लेते। अब काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत में सिर्फ आखिरी 15 दिन रह गए हैं, यानी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। क्यों ये खबरें थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, काजी फायज ईसा साहब घर जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फतह कौन सी बड़ी मिल गई है। इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर शाराए दस्तूर से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। पहली इंपॉर्टेंट खबर तो यह है कि अब काजी फायज ईसा घर जा रहे हैं, उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। और जाहिर है, जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होता है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है। बाकायदा तौर पर वो तमाम तर प्रोटोकॉल जो जाने वाले चीफ जस्टिस को दिए जाते हैं, वो किसी भी चीफ जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन तमाम तर प्रोटोकॉल्स का एहतमाम होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अमला होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इंतज़ामी कंट्रोल का चीफ जस्टिस के पास होता है, उस इंतज़ामी कंट्रोल में तमाम तर वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमले में जिनका शुमार होता है, जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है और जो अमला होता है, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट होता है, वो तमाम लोग भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जाने वाले चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस चीफ जस्टिस के एजाज़ में एक अशाइया देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने वाला चीफ जस्टिस एक अलविदाई तकरीब से खिताब करता है। तो काजी फायज ईसा का इस टाइम अपने साथी जजेस के साथ जो रवैया है या अपने साथी जजेस के साथ जो एक ताल्लुक है, क्या इस टाइम पर काजी फायज ईसा की अलविदाई मुलाकातें अरेंज हो सकती हैं? क्या काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथी जजेस यानी वो जजेस जिनको काजी साहब अब से ठीक एक हफ्ता पहले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियों से निकाल रहे थे, उनके चीफ जस्टिस बनने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ कई माह से सलाम दुआ बंद है, क्या वो जजेस काजी फायज ईसा के एजाज़ में कोई अशाइया देंगे? क्या वो काजी साहब की अलविदाई तकरीब में जो है वो शिरकत करेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने नया चीफ जस्टिस बनना है, क्या वो अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में पासिंग चीफ जस्टिस यानी जो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको मदऊ करेंगे? और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा हो सकता है कि नए चीफ जस्टिस पुराने चीफ जस्टिस को अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में मदऊ ना करें। इन तमाम तर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, टेंशंस को डिफ्यूज़ करने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के इख्तलाफात को
कम करने के लिए पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। इसी वजह से ये खबरें पिछले 48 घंटों के अंदर गर्दिश कर रही थी कि जनाब वाला वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से वजारत कानून को बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से हदायत लिख दी गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस, वाइज जजेस, वो जजेस जो अक्लमंद जजेस हैं, वो जजेस जो इन मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, किसी तरीके से काजी साहब की रुखसती के मौके के ऊपर कोई बदमज़गी नहीं चाहते, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से लेकर आज दिन तक काजी फ़ायज़ ईसा ने जिस जिस जज के साथ सर्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह काजी फ़ायज़ ईसा के ताल्लुकात किसी जज के साथ सही नहीं रहे। यानी जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में काजी फ़ायज़ ईसा साहब 5-6 महीने के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए थे। उन्होंने काम छोड़ दिया था क्योंकि उमर अताब बंदयाल के साथ काजी साहब की नहीं बनती थी। फिर जब खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो ना सिर्फ अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। यानी काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने दौरे इक़्तिदार में किसी भी जज के साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रखा। इसी वजह से तो ये खबरें थी कि जनाब वाला ये शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा होगा कि चीफ जस्टिस की अलविदाई मुलाकातों में या वो अलविदाई तकरीब जो हर चीफ जस्टिस के एजाज़ में मुनक्किद की जाती है उसमें कोई जज शिरकत नहीं करेगा। इस हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चौथे नंबर के सीनियर जज हैं, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का नंबर आता है। वैसे तो वो काजी साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन पिछले चंद दिनों के अंदर उन्होंने भी काजी साहब का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस जाहिया अफरीदी को शामिल करने का प्लान काजी साहब ने बनाया था। जस्टिस याहिया अफरीदी को मदऊ भी किया था, ऑफ़र भी करवाई थी, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में यानी जजेस कमेटी में काजी साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया था। तो ख़बर ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुतहर्रिक हुए हैं। इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती के नोटिफिकेशन की खबरें गर्दिश कर रही थी, क्योंकि काजी साहब तो जा रहे हैं, उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने काजी फ़ायज़ ईसा को ये पैगाम दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस को पैगाम दिया कि जो कुछ हो गया वो हो गया। अब क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा जा रहे और ये पैगाम काजी साहब को भी भिजवाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस ने काजी साहब को क्या पैगाम पहुंचाया। मैं किसी एक या दो या 11 या 12 जजेस की बात नहीं कर रहा। इस टाइम काजी फ़ायज़ ईसा के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस, वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी उसमें शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उसमें शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल हैं। यानी काजी फ़ायज़ ईसा की जो अपनी किचन कैबिनेट है, उन्होंने भी काजी साहब को ये पैगाम भिजवाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फ़र्दन तमाम तर जजेस से रब्ता किया कि क्यों ना ये इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया जाए और जाने वाले चीफ जस्टिस को उसका जो ड्यू एक प्रोटोकॉल होता है या उसके एजाज़ में जो तकारीब होती हैं उसमें तमाम तर जजेस खुश उसलूबी से शिरकत करें, साफ दिल करके शिरकत करें, ताकि ये तासुर ना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान कोई मामलात ख़राब है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ काजी साहब ने तो बिल्कुल ज़ाहिर रजामंदी का इजहार किया। काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि काजी साहब को पता है कि मैं जा रहा हूँ और ये बड़ी बेइज्जती की बात है अगर मेरे एजाज़ में कोई तकरीब और उसमें कोई जज ही शिरकत ना करे या 3 या 4 जजेस जो मेरे लाइक माइंडेड जजेस हैं सिर्फ वो शिरकत करें, तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या हेडलाइंस बनेगी कि पाकिस्तान के पासिंग चीफ जस्टिस जो हैं उनके एजाज़ में एक तकरीब हो रही है, वो जा रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने उस तकरीब का बाइकआउट कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये कैसा दिलचस्प वाक़या होगा। तो इस दिलचस्प वाक़े से बचने के लिए ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कोशिशें शुरू की। अब काजी साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल तमाम लोगों को मदऊ करूँगा और मैं तमाम लोगों के लिए अपने दिल को साफ़ रखता हूँ, लेकिन
इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 जजेस, यानी वो 17 जजेस जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने काजी साहब को ये पैगाम भेजा कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन तमाम तर चीज़ों को पसे पर्दा रख कर रिटायर होना चाहते हैं, दिल साफ़ करके रिटायर होना चाहते हैं, तो बड़ा आसान है। वो आसान हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच का इजलास बुलाया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है काजी फ़ायज़ ईसा ने 2 हफ्ते पहले एक सीनियर जज को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ायज़ ईसा ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद रखी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आने वाले चीफ जस्टिस के रास्ते में रुकावटें खड़ी की। फिर हुकूमत के ज़रिए जो है वो एक ऐसी आइनी तरमीम, वो आइनी तरमीम जिसके ज़रिए अदलिया पर हमला किया जा रहा था, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसमें सहूलतकारी की। जजिस को कंट्रोल करने के लिए काजी फ़ायज़ ईसा जो है उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो काजी फ़ायज़ ईसा को ख़तूत लिखते रहे कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इदारे मदाखलत कर रहे हैं हमारे फ़ैसलों में। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा ने आंखें बंद रखी, और फिर सबसे बढ़कर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फ़ैसला, जिस फ़ैसले के ऊपर आज 4 महीने गुजर जाने के बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाना तो काज़ी वक्त की ज़िम्मेदारी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाला हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने काजी साहब को कहा कि आप फुल कोर्ट इजलास बुला लें, तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और अब काजी साहब किसी सूरत फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला सकते, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों वाले केस के मामले पर जो फुल कोर्ट बेंच का इजलास बुलाया था, जो फुल कोर्ट बेंच बनाया था, वो काजी फ़ायज़ ईसा के गले की हड्डी बन गया था। काजी साहब ने अपने 1 साल के जो टेन्योर में सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, सबसे बड़ी गलती की है। वैसे तो कई गलतियां की हैं जनाब काजी ने, और लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी काजी साहब की, वो थी मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट बेंच बनाना, जो काजी फ़ायज़ ईसा के गले पड़ गया। और फिर हमने देखा कि 8 जजेस ने, 8 अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी। आइनी तरमीम की कहानी ख़त्म हुई और काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब पिछले 24 घंटों के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो कोशिशें शुरू की थी कि काजी फ़ायज़ ईसा तो अब जा ही रहे हैं, कम अज़ कम थोड़ी इज्जत से चले जाएं, ये कम अज़ कम तासुर देकर चले जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के दरमियान किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं है, किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं है। तमाम तर जजेस काजी साहब की अलविदाई तकरीब में शिरकत करें, उनके एजाज़ में जो अशाइया या ज़ोहराना दिया जाए उसमें शिरकत करें। फिर सबसे बढ़कर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक मुलाकात की, और उस मुलाकात में कहा जाता है, रिपोर्टेडली शहर इक़्तिदार के जो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये दावा करते हैं कि जनाब वाला जस्टिस मंसूर अली शाह को ये रिक्वेस्ट की गई है कि ये प्रेसिडेंट ना सेट कीजिएगा कि आप पासिंग चीफ जस्टिस को अपनी तक हल्फ बर्दारी की तकरीब में दावत ही ना दे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है वो किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है। जब उनकी तैनाती के नोटिफिकेशन के हवाले से इतनी खबरें गर्दिश कर रही थी, तो वो नोटिफिकेशन तो अब आ ही जाना है, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्होंने हार मान ली हुई है, वो तो घर जा रहे हैं। अब कैसा होगा कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में मदुई ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा फड्डा तो जनाब मंसूर अली शाह और जनाब काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो काजी फ़ायज़ ईसा को ख़त लिखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली का, उस ख़त के जवाब में जो काजी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए थे कि मतलब वो सवाल गंदम और जवाब चना वाला मामला था, कि जस्टिस मंसूर अली शाह सवाल कर रहे थे कि आपने जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला, लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर जो है वो बरस पड़े थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं गया होगा। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि काजी फ़ायज़ ईसा अपनी आखिरी हद को छूकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाएंगे, और वो आखिरी हद अब आ चुकी है।
जस्टिस मंसूर अली शाह बहरहाल जीत गए हैं। काजी फ़ायज़ ईसा की रुखसती के परवाने पर दस्तखत हो चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफ़सीलात से आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।